मेरे को इस बात का बहुत 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 और मैं सबको बोलूँगा कि अपने ऊपर भरोसा रखना। और उस जवानी उम्र के अंदर तो ऐसा थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस भी होता ही है और आदमी गलती करता है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस करना। अब मुझे मालूम है कि मैं कितना अच्छा एक्टर नहीं हूँ। तब मुझे थोड़ी आती थी एक्टिंग, जितना कम आता है सामान तो लगता है कि बहुत सारा आता है। अब मैं 25 साल के बाद मुझे समझ में आया, मुझे बड़े एक्टर्स की शायद अहमियत ही नहीं समझती, क्योंकि मुझे इतना इल्म नहीं था। मेरे लिए फिल्म बनाना एक पूजा है, मेरे लिए पार्टी है वो। तो मैं बहुत उसी तरह से, मैं धंधे की तरह फिल्मों में काम करता ही नहीं। बाकी सारी चीज़ें मैं बिजनेस की तरह करता हूँ, लेकिन मैं फिल्मों में काम जेन्युइनली पैसे नहीं लेकर करता। कि जब मुझको रोल मिले, वो सारे रोल जो थे दूसरे एक्टर्स ने रिजेक्ट कर दिए थे। बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स थे जिन्होंने उस फिल्म में रोल नहीं किया था। और यश जी भी जब हम डर कर रहे थे तो सब एक्टर्स ने ना कह दिया था। तो मैंने आपको बताया कि मुझको 2-4 लोगों ने कहा था मैं कैसा लगता हूँ। मैं कहा यार ये हीरो वाली लाइन चले ना चले, मोहब्बत वाले रोल मिले ना मिले, ये करके जो मैं अपना करियर बना लेता हूँ। और क्योंकि मैं थिएटर से था, मैं सच बात बताना चाहता हूँ सबको, क्योंकि मैं स्टेज से था तो, और क्योंकि मुंबई से नहीं था, मेरी अपब्रिंगिंग जो थी फिल्म इंडस्ट्री की नहीं थी, तो 2 चीज़ें हुई। एक, मुझे ये नहीं मालूम था कि हीरो टाइप क्या होता है, कि हम लॉन्च होंगे एक नई लड़की के साथ और फिर गाने होंगे, बजाने होंगे और आपको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो मेरे तो कोई माँ बाप था नहीं, ना कोई माई बाप था, तो मुझे किसी ने बताया नहीं। मैंने कहा मैं ये कर लेता हूँ। और क्योंकि मैं थिएटर से था, मुझे लगा यार एक्टिंग का रोल है। और सब लोगों ने कहा मुझे, वो फिल्म देखने के बाद मेरे बहुत अच्छे दोस्तों ने कहा कि यार ये तूने गलत कर दिया, तेरा करियर ख़त्म हो गया, ये पिक्चर चलेगी नहीं। बट आई थिंक फाइनली जो जनता होती है उनको अच्छे रोल, अच्छी कहानियाँ पसंद आती हैं। और आई थिंक मेरी लक भी अच्छी थी कि उस ज़माना थोड़ा सा बदल रहा था। यंग जनरेशन 90s की आ रही थी और उन्होंने कहा कि ठीक है यार, ऐसा हीरो भी चलेगा जो एक्चुअली मोर देन जस्ट बीइंग इंट्रोड्यूस विद अ हीरोइन, कॉलेज में लड़की को छेड़ रहा है, कहाँ बैठी हो, यहाँ बैठ जाओ, फिर वो गरीब निकलेगा, फिर उनके माँ बाप बड़े अमीर निकलेंगे, फिर उनसे झगड़ा होगा, फिर हम जाके एक पहाड़ पे खड़े हो जाएंगे, छलांग मारने लगेंगे, फिर बाप कहेगा मत रो मत बढ़ो। तो मैं थोड़ा लकी था कि ज़माना बदल रहा था। पढ़ाई लिखाई और छोटी चीज़ें जिससे हमारे देश में तकलीफ पहुँचती है वो मत कीजिएगा। रीजनलिज्म, रिलीजन के लिए झगड़ा, या कास्ट, कलर, सेक्स, क्रीड पे कोई बातें, और 100% इन बातों से इंटॉलरेंस बढ़ेगा। क्योंकि अभी भी हमारे पास ऐसे लोग हैं जो कभी कभी ऐसी बातें करते हैं, और हमारा देश जो है उसके बावजूद आगे बढ़ता है। मेरे फादर जो थे हमारे देश के सबसे यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर्स में से एक हैं। तो इस देश के लिए हमने, मेरे फादर वगैरह ने झगड़ा किया, उसके लिए स्टैंड अप किया है। सो हाउ कैन आई थिंक दिस कंट्री हैज़ नॉट बीन फेयर टू एनी ऑफ अस। और मेरे जैसे इंसान को जिसको सब कुछ मिला है इस देश से, तो मैं तो लास्ट हो सकता हूँ कंप्लेन करने वाला। मेरा तो घर ही पूरा इंडिया है एक्चुअली। मेरी जो वाइफ है हिंदू है, मैं मुस्लिम हूँ बाय बर्थ। मेरे बच्चों को तीनों रिलीजन आते हैं, क्योंकि जिस स्कूल में जाते हैं सब सिखाया जाता है उनको। हम दिवाली की पूजा भी करते हैं, हम ईद भी मनाते हैं, और सब जो है मिल बांट कर एक दूसरे के साथ करते हैं। सो आई एम लाइक अ मिनी कंट्री इन माई ओन हाउस। सो हाउ कैन आई थिंक ऑफ माई कंट्री लाइक दिस? एंड I am so proud of doing what I do for my nation as an actor and otherwise. मुझे बहुत दुख होता है, मुझे बहुत ऐसा आता है, मेरे को रोना आता है कि मैं बार बार ये बताऊं कि मैं देशवासी और देशभक्त हूँ, क्योंकि मैं हूँ। और मुझसे ज़्यादा हम सभी हैं एक्चुअली। इसमें हम दोनों को किसी को compete भी करने की ज़रूरत नहीं है। बट आई गेट वेरी सैड समटाइम्स कि क्यों मुझको मौका दर मौका ये समझाने की ज़रूरत है कि मैं कितना देशभक्त हूँ। मैं हूँ और हम सब हैं, एंड हम क्यों ना हों। सब यंग लोगों को यही कहूंगा कि प्लीज बी टॉलरेंट, बी हैप्पी, वर्क हार्ड, टेक दिस नेशन फॉरवर्ड। जो छोटी बातें हैं वो हमारे देश के हित को खराब नहीं करनी चाहिए। वी शुड जस्ट मूव फॉरवर्ड विद पॉजिटिविटी, एंड वी लिव इन द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, एंड दैट इज ट्रू। मैं अभी, बहुत लोग अमेरिका से आए थे तो मुझे बता रहे थे कि हमारा देश कितना इस वक्त उन्नति पे और तरक्की पर है, और हर जगह हमारा इमेज कितना अच्छा है। वी आर वन ऑफ द सेफेस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल नेशंस इन द वर्ल्ड। एंड हमको ये छोटे मोटे तकियानूसी घटिया बातों में नहीं पड़ना चाहिए। आई विल से दैट अगेन एंड अगेन, एंड दैट एक्चुअली इज एनी पर्सन इन दिस कंट्री शुड से दिस, क्योंकि आई थिंक देशभक्त वही है जो देश के बारे में अच्छी बात। आई थिंक इतना ओछा या छोटा तो मैं नहीं हो सकता। मैं इस देश में रह के कि यार फिल्म के लिए मैं कुछ ऐसा बोल दूँ, ये कर दूँ, उतना तो मुझ में अपना खुद का टैलेंट और मेहनत है कि फिल्म की बात अलग है, और मैं अपने देशभक्ति के दावे इसलिए करूँ कि मेरी पिक्चर चल जाए। बट पिक्चर की बात है या नहीं है, ये आखिरी बार बोलता हूं मैं, इसके बाद नहीं बोलूंगा कि अब कुछ भी पंगा हो जाए। मुझसे बड़ा देशभक्त इस देश में कोई नहीं है। अभी अगली बार मुझसे कोई पूछेगा तो जैसे मैं अवार्ड छीनने वाला हूं लोगों से, वैसे मैं कपड़े बड़े छीन लूंगा लोगों के। अगली बार मुझे किसी ने बोला था, मैं बहुत प्यार से कह रहा हूं, मतलब आवर कंट्री, आवर मदरलैंड, भारत माता, वी ऑल लव इट। व्हाई शुड वी हैव अ टॉक लाइक दिस? एंड आई एम वेरी ग्लैड यू आस्क्ड मी, बिकॉज दूसरे प्लेटफॉर्म से मैं जाता हूं
तो मुझे थोड़ा डर लगता है इसको क्लैरिफाई करने का। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि मैं सबको समझा सकूं, और इस बात को मैं और फिर उसके बाद भी लोग बोलते रहेंगे फिल्म में इसलिए बोल रहा है, ये कर रहा है, आपको जो समझना है समझे, उसकी क्लैरिफिकेशन नहीं है। बट आई एम द मोस्ट प्राउड इंडियन इन द वर्ल्ड, क्योंकि मुझसे ज़्यादा आई थिंक इस देश ने किसी और को नहीं दिया है। और मैं बहुत धन्यवाद हूँ कि मेरी फैमिली इसकी वजह से जीती है, खुश है, और मैं चाहूँगा कि मेरे बच्चे भी इस बात को अप्रिशिएट करें, और मैं ही नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी हम अप्रिशिएट करें। माई फादर फॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ दिस नेशन। आई होप आई कैन वर्क फॉर द ग्रेटनेस ऑफ नेशन, एंड सो डज माई रेस्ट ऑफ माई फैमिली।